तो आज हम लोग स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम के बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्ट ऑफ सम, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम यानी पॉज फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म में से पॉज फॉर्म बोलते हैं। तो ये स्टैंडर्ड पॉज फॉर्म है जिसको हम लोग कंजिक्यूटिव कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं। कंजिक्यूटिव कैनोनिकल फॉर्म या कैनोनिकल पॉज फॉर्म भी बोलते हैं। कैनोनिकल पॉज फॉर्म इसका नाम है दूसरा। इससे पिछले वीडियो में पढ़े थे कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट, इसमें पॉज फॉर्म पढ़ेंगे। प्रोडक्ट ऑफ सम, सम का प्रोडक्ट होगा। इसको एक्सटेंडेड, ये क्या होता है, एक्सटेंडेड वर्जन होता है पॉज फॉर्म का। जो नॉर्मल पॉज फॉर्म होता है उसका एक्सटेंडेड वर्जन होता है कैनोनिकल पॉज फॉर्म। तो इस नाम से इसे जाना जाता है और स्टैंडर्ड फॉर्म से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि हम लोग इसमें सभी टर्म में क्या होता है। अगर तीन वेरिएबल है, अगर मान लेते तीन वेरिएबल, तो सभी टर्म में क्या होना चाहिए, तीनों वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए, या कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो या अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। यहाँ अन लिखा हुआ है, इधर अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो, या तो आइदर कॉम्प्लीमेंटेड हो या अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। मतलब हर एक टर्म में, हर एक प्रोडक्ट टर्म में क्या होना चाहिए, हर एक सम टर्म में, हर एक सम टर्म में क्या होना चाहिए, वो तीनों मौजूद होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल से देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ एफ ए बी सी और ये तो यहाँ पर दो, ये तो समझ में आ रहा है कि क्या है, ये पॉज फॉर्म है, प्रोडक्ट ऑफ सम। सम का क्या है, प्रोडक्ट किया हुआ है। ये सम टर्म है, ये सम दोनों का प्रोडक्ट किया हुआ है। ये क्या है कि ये नॉर्मल फॉर्म है जो पिछले वीडियो में बताए थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन, इसका हमको पॉज फॉर्म निकालना है, यानी स्टैंडर्ड वर्जन और कैनोनिकल पॉज फॉर्म। इसको हमको डिटेल में लिखना होगा। इसमें क्या मिसिंग है, सी जो है, ए बी सी है, तो इसमें सी मिसिंग है इस टर्म में, फर्स्ट टर्म में, और इसमें ए मिसिंग है, देख सकते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग लिखने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी वन। जैसे वहाँ पर हम लोग करते थे उसमें वन से इंटू करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा, जीरो से प्लस करना होगा, क्योंकि वन से प्लस करेंगे तब तो इसका वैल्यू अलग आ जाता है, लेकिन जीरो से प्लस करने से इसका वैल्यू सेम ही रहता है। यानी जीरो प्लस ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात होगी। जीरो प्लस करने से इसका वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसी तरह से इसमें क्या मिसिंग है, ए। तो यहाँ पर ए शुरू में लिखने के लिए हम लोग जीरो पहले दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बाद में भी दे सकते हैं, वो तो लिखने के तरीके पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट जो करते हैं उतार देते हैं। यहाँ पर सी है, ये सर लिखे क्यों है, स्थिति में सी मिसिंग है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई नॉर्मल अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है और एक कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम लोग इसके बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पर जीरो लिखे तो जीरो के बराबर ये सी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जीरो होगा। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सी मिसिंग है, इस वजह से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या मिसिंग है, ए मिसिंग है, तो यहाँ पर ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, और बी प्लस सी करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इतना लिख लें। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम हम इधर थोड़ा सा बता देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम में क्या होता है। ए प्लस अगर बी सी दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी और ए प्लस सी लिखेंगे। ठीक है, ये प्रूव किए हुए हैं, अब वीडियो देख सकते जो पहले बनाए हुए हैं। तो ए प्लस बी से तो एक बार इसके साथ और एक बार इसको डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम कहते हैं, बूलियन अलजेब्रा का डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर ये दो टर्म इनटू में, तो इसको पूरा एक ए मान ले, जैसे ए है उसी पूरा को एक टर्म मान लेते हैं, और एक बार इसके साथ करेंगे और फिर एक बार इसके साथ करेंगे, तो क्या आएगा। उसी तरह से पूरा इसको भी एक टर्म माने, तो एक बार इसके साथ करेंगे और एक बार इसके साथ करेंगे। तो जब हम अच्छे से इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और एक बार प्लस सी लिखेंगे, और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और प्लस सी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। ठीक है, एक बार ये पूरा टर्म को इससे, फिर एक बार टर्म को इससे, प्रोडक्ट के साथ। ऐसा हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम में हम प्रूव करके ही बताए हैं। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए बी सी एक बार लिखेंगे प्लस सी, और फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस सी लिखेंगे। ठीक है, एक बार इसको ए बी प्लस सी को ए के साथ, या फिर बी प्लस सी को ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। ये हमारा क्या होगा, हर एक टर्म में देखते हैं कि तीनों वेरिएबल मौजूद हैं, या वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में या अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारा वेरिएबल क्या होना चाहिए, प्रेजेंट रहना चाहिए। तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड पॉज फॉर्म बोलते हैं, या कैनोनिकल पॉज फॉर्म बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा सभी लोग को। ठीक है,
तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसी से रिलेटेड होता है नेक्स्ट हमारा मैक्स टर्म, जैसे कि वहाँ सॉफ्ट फॉर्म से रिलेटेड होता है मीन टर्म, उसी तरह से यहाँ मैक्स टर्म होता है। कैनोनिकल सॉफ्ट से होता है मीन टर्म, कैनोनिकल पॉज फॉर्म से रिलेटेड होता है मैक्स टर्म। मतलब किसी भी फंक्शन का हम लोग लिख सकते हैं, किसी भी बूलियन फंक्शन को हम लोग मैक्स टर्म के रूप में भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखते हैं तो देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल, वहाँ स्मॉल, मीन टर्म को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, यहाँ कैपिटल। यही पहचानने का नियम है। M0 M1 M2 इस तरह से ही रहता है। 0 1 2 क्या होता है, उस टर्म का वैल्यू बतलाता है कि वो वैल्यू क्या है। वो हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे क्या हो रहा है। M0 M1 M2 M3 जितना वेरिएबल होगा, जितना नंबर वेरिएबल होगा, उससे हम लोग इसको बढ़ाएंगे। और देखते हैं कि इस टर्म कंटेंट क्या होना चाहिए, ऑल द वेरिएबल, जैसे कि कैनोनिकल में होता है उसी तरह से आइदर कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। कितना मैक्सिमम नंबर हो सकता है मैक्स टर्म कितना मैक्सिमम हो सकता है। अगर n वेरिएबल है, जैसे कि इसमें 3 वेरिएबल है, तो मैक्स टर्म कितना हो जाएगा 2 और 3 यानी 8 वेरिएबल होगा। ठीक है, अगर 2 रहेगा तो 4 होगा। हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अगर 3 वेरिएबल रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फॉर 3 वेरिएबल ABC 3 वेरिएबल हम अगर मान लेते हैं, तो 3 वेरिएबल रहेगा तो क्या हो जाएगा M0, ये 0 है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू होता है A प्लस B प्लस C। हम थोड़ा सा इसको समझाने के लिए बता देते हैं। यहाँ पर जैसे कि वहाँ मीन टर्म का ही अपोजिट होता है, तो मीन टर्म में क्या होता है, 0 A कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड होता था। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, 0 है, A का मतलब क्या है 1, या B कॉम्प्लीमेंट का मतलब 0। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा। 0 का मतलब है अनकॉम्प्लीमेंटेड और 1 का मतलब है कॉम्प्लीमेंटेड। ठीक है, ये किसके लिए है, ये मैक्स टर्म के लिए है, ये मैक्स टर्म के लिए, ये मीन टर्म के लिए। यहाँ पर हटा देते हैं, ये मैक्स है। 0 का मतलब क्या होगा, अनकॉम्प्लीमेंटेड, और कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा 1 होगा, उल्टा होगा मैक्स टर्म के लिए, पॉज फॉर्म के लिए। ठीक है, ये याद रखना है, ये थोड़ा समझना। तो यहाँ 0 है, तो 0 कब होता है 3 वेरिएबल में, 0 0 0, तो 0 0 के लिए हम क्या बताएं, अनकॉम्प्लीमेंट, तो A प्लस B प्लस C। वहाँ पर डॉट करते थे यानी एंड करते थे, वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लगाते थे, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट M0 के लिए लगाते थे। इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर प्लस हो जाता है और कॉम्प्लीमेंट हट जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना। इसका क्या होगा, 0 0 1 होगा, तो 1 जहाँ 1 रहेगा वहाँ हम लोग क्या कॉम्प्लीमेंट लगाना है, तो यहाँ C पर कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, जैसे कि ABC में लिखा हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 0 होगा। ठीक है, उसी तरह से ये क्या हो जाएगा 0 होगा और ये 1 1, इसका वैल्यू क्या हो रहा है 3। ठीक है, तो ये 3 M3 है। उस तरह से M4 होगा, M5 होगा, M6 और M7। M7 में क्या होगा, तीनों 1 होता है, तो तीनों 1 के लिए तीनों कॉम्प्लीमेंट है प्लस के रूप में। ठीक है, यहाँ पर उससे ये डिफरेंट है थोड़ा, उससे पूरा ये उल्टा होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या मीन टर्म है और क्या मैक्स टर्म है। मैक्स में 0 से रिलेटेड है कॉम्प्लीमेंट और 1 से रिलेटेड है अनकॉम्प्लीमेंट, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। हालांकि बहुत जगह यूज होता है मीन टर्म से ही हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म के बराबर होता है। ठीक है, अगर उसको हम एग्जाम्पल तौर से दिखा देते हैं कि क्या होता है, कैसे बराबर होता है। जैसे FABC 3 वेरिएबल है, अभी जो एग्जांपल भी प्रूव किए थे ये क्या है, कैनोनिकल फॉर्म में। कैनोनिकल फॉर्म जो इधर बताए थे हम लोग, ये कैनोनिकल फॉर्म में। तो यहाँ पर ये टर्म लिखा हो, जिसको हम अगर मैक्स टर्म के रूप में, ये तो कैनोनिकल फॉर्म में लिखा हो, जिसको मैक्स टर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये हम बताए हैं 1 का क्या होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है और 0 का अनकॉम्प्लीमेंट होगा, उल्टा होगा। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 है 0, तो 1 1 0 क्या होता है 7 होता है, सॉरी 1 1 0 क्या होगा 6 होगा। ठीक है, यहाँ पर तीनों कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 7 होगा। ठीक है, ये 6 होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है M6 के बराबर। जैसे अगर नहीं समझ में आता तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल दिए, M6 में क्या है, A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट प्लस C। उसी तरह से यहाँ A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट प्लस C। ये क्या है ABC का तीनों में कॉम्प्लीमेंट है, तो ये क्या है M7 है, तो ये क्या हो जाएगा M7। ठीक है, उसी तरह से ये क्या होगा, ये 0 0 0 यानी 0 यानी M0 होगा। ये 1 0 0 ये क्या होता है 4 यानी M4 होगा।
समझ में आ गई। M6 M7, तो इसको सीरियल वाइज लिख लेते हैं। यहाँ पर M0 हुआ, उसके बाद M4 लिखेंगे, फिर M5 नहीं M6 और लास्ट M7। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ये प्लस में नहीं लिखाएगा, इनटू में लिखाएगा, ये इनटू में लिखाएगा अगर ऐसे लिखेंगे तो। अगर इसी के और लिखते हैं नीचे में तो BC, प्रोडक्ट ऑफ, सबका प्रोडक्ट होता है, वहाँ पर समेसन होते हैं, यहाँ प्रोडक्ट होता है। ये जो पाई का वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ M लिखेंगे, और सिर्फ इसका जो सफिक्स उसी को लिखते हैं 0467, या तो इस टर्म में लिखें या उस टर्म में लिखें, ठीक है, दोनों कोई टर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर कॉमा नहीं, यहाँ पर प्रोडक्ट है, ठीक है, इस टर्म में लिखें या इस टर्म, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। जनरली इस टर्म से लिखते हैं हम लोग। तो अगर एग्जाम में ये दिया रहेगा तो हम लोग इससे ये बना सकते हैं और इससे ये बना सकते हैं। तो ये मैक्स टर्म के रूप में लिखना हुआ फंक्शन को, और ये कैनोनिकल फॉर्म के रूप में लिखना हुआ, ठीक है, समझ में आ गया होगा मैक्स टर्म और मीन टर्म क्या। मैक्स टर्म और मीन टर्म को समझने के लिए हम और थोड़ा डिटेल से एक क्वेश्चन बनाते हैं, समझाते हैं 2 वेरिएबल का, उससे हम लोग पता लगेगा, सारा चीज़ दिखाएंगे, सॉल्व फॉर्म, पॉज फॉर्म, मैक्स, मीन टर्म सब। तो यहाँ पर एक ट्रूथ टेबल दिया, ट्रूथ टेबल से ही हम लोग लॉजिक फंक्शन निकालते हैं, जो कि हम लोग बूलियन फंक्शन जो वो बता रहे हैं। ये क्या होता है, लॉजिक फंक्शन या बूलियन फंक्शन बना रहे हैं। तो ये ए बी है, 2 वेरिएबल है, और ये हमारा रिजल्ट है। तो इससे हम लोग ये फंक्शन के बारे में, जो रिजल्ट है उस फंक्शन को हम लोग कैसे लॉजिकली, हम लोग लॉजिक फंक्शन कैसे लिखेंगे ABC के रूप में, वो हम लोग या इधर सॉप और इधर पॉज फॉर्म में, दोनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये रिजल्ट है, ऐसे ज़रूरी नहीं कि यही रिजल्ट होगा, मान लेते हैं कि ये एक एग्जाम्पल दिए गए, ऐसे ये किसका है, एक्सॉर्गेट का। तो ये एक मान लेते हैं कि इसका है, तो उसका कैसा होता है लॉजिक फंक्शन, वो हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग बताएं कि सॉफ्ट फॉर्म, या जनरली ऐसे लिखते हैं तो हम लोग क्या, सॉफ्ट फॉर्म में, यानी 1 जहाँ रहता है उसका और इसका टर्म को देख के लिखते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसमें कितना वेरिएबल है, कितना नंबर ऑफ मीन टर्म हो सकता है, कितना नंबर ऑफ मैक्स टर्म होता है, हो सकता है, ठीक है। ये फंक्शन के बारे में भी नहीं लिख रहे, कितना नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, 2। तो 2 वेरिएबल के लिए मीन टर्म क्या होगा, 2 की पावर में 2, 4। क्या क्या हो सकते हैं, M0 M1 M2 M3, ठीक है, M0 M1 M2। M0 का वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो M0 के लिए क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट देते हैं, 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट देते हैं, बताए हैं। मीन टर्म के लिए 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट रहेगा और 1 के लिए अनकॉम्प्लीमेंट रहेगा। मैक्स टर्म के लिए क्या होगा, उल्टा। तो इस तरह से टर्म आएगा, यहाँ पर लिखने आता होगा। मैक्स टर्म भी कितना होगा, 2 की पावर 2 4, उतना ही होगा, सेम ही होता है M0 M1 M2, इसका ये सफिक्स है 0 1 2 3। लेकिन 0 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 0 0, और 0 के लिए क्या बताएं, 1 होगा। यहाँ 0 के लिए क्या होगा, 1 यानी A, मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, अनकॉम्प्लीमेंट होगा, और 1 के लिए ही कॉम्प्लीमेंट होगा, यहाँ उल्टा होता है इसका। तो यहाँ पर 0 0 है तो A यहाँ प्लस के रूप में लिखते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं, यहाँ सम के रूप में, प्रोडक्ट के यहाँ प्लस, यहाँ डॉट के रूप में लिखेंगे। तो A प्लस B होगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। यहाँ पर A जहाँ 0 1, जहाँ 1 आ रहा है वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, यहाँ 1 0, यहाँ 1 1, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब ये फंक्शन को इसके रूप में लिखना है, मैक्स और मीन टर्म के रूप में लिखना है, इस फंक्शन को लॉजिक फंक्शन दोनों के रूप में लिखें, दोनों बराबर सही होगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, इसमें पूरा नहीं यूज होता है, इसमें से कुछ टर्म यूज होगा। जहाँ जहाँ 1 होगा वो तुम्हारा क्या होगा, सॉफ्ट फॉर्म में लिखेगा, सॉफ्ट यानी मीन टर्म के रूप में लिखाएगा, और जहाँ जहाँ पॉज होगा वहाँ मैक्स टर्म या पॉज फॉर्म में लिखेंगे, 0 जहाँ जहाँ होगा। तो हम लोग समझ लेते हैं। और ये भी बताएं कि जहाँ जहाँ 1 होता है वहाँ क्या होगा, मीन टर्म के रूप में यानी सॉफ्ट के रूप में, जहाँ 0 होगा और मैक्स टर्म के रूप में लिखेंगे। तो हम लोग फंक्शन लिखते हैं F A और B। तो कहाँ कहाँ 1 है वहाँ देख लेते हैं हम लोग, कहाँ कहाँ 1 है। तो कहाँ कहाँ 1 था, 0, कहाँ कहाँ 1 था देख लेते हैं हम लोग। ये क्या है, 1 और 2 के बीच में, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 और 2 होता है, तो 1 और 2 होगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, समेशन ऑफ M 1 और 2, ठीक है, समेशन ऑफ 1 और 2, ठीक है।
अब ये तुम्हारा ये क्या हो गया हमारा मीन टर्म के रूप में हो गया, ठीक है। अभी इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो इसी को देख के लिख सकते हैं। हम लोग बताएं कि m1 स्मॉल में लिखते हैं m1 प्लस m2, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी को और तरीके से लिखने का तरीका है, ये मीन टर्म के रूप में लिखना हो गया और ये स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म में लिखना हम अभी बता रहे हैं। ये m1 का क्या होता है a b बार होता है m1 का, बताएं पहले। और ये m2 का क्या होगा 2 यानी 1 0, यानी क्या होगा 1 0। 2 का क्या हो जाएगा, ये 1 है तो 0 1 ये होगा, सॉरी ये 0 1 होगा और 1 0 का क्या होगा a b का कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। यहाँ 0 1 होगा और ये 1 0, तो 0 1 के लिए 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 का अनकॉम्प्लीमेंट, इसी तरह से ये हो गया ये स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म सम ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है। अब इसी फंक्शन को हम लोग पॉज फॉर्म और मैक्स टर्म दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पॉज फॉर्म के लिए कैपिटल में यहाँ पर दर्शाते हैं, पॉज फॉर्म लिखेंगे तो जब भी कैपिटल में एफ जो होगा कैपिटल में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ लगाएंगे एम। अब जहाँ जहाँ जीरो है, जहाँ जहाँ फंक्शन में जीरो आया है वो टर्म यहाँ पर लिखा है, तो देख लेते फिर से पीछे में जाकर कि कहाँ कहाँ जीरो है। ये कहाँ कहाँ जीरो है, जीरो पर है और 3 पर है। 0 0 कहाँ है, 0 पर और 3 पर है, तो 0 और 3 हो जाएगा। यहाँ पर पाई एम यानी प्रोडक्ट ऑफ एम कैपिटल एम 0 और 3 होगा। फंक्शन को ये तरीका, ये किसके रूप में हो गया, मैक्स टर्म के रूप में लिखना हो गया फंक्शन को, ठीक है। लॉजिक फंक्शन जो मैक्स टर्म, इसको और तरीके से लिख सकते हैं, और तरीके से क्या लिख सकते हैं इसको, प्रोडक्ट के रूप में ये m0 इंटू m3, इस तरह से लिख सकते हैं। ये दोनों क्या हो गया मैक्स टर्म के रूप में लिखना हो गया। और पॉज फॉर्म में कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड पॉज फॉर्म या कैनोनिकल पॉज फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो क्या ये कैनोनिकल के रूप में ही बताता है। तो कैसे लिखेंगे कैनोनिकल के रूप में, ये हम बताएं ये 0 0 0 का मतलब क्या होगा, दो वेरिएबल 0 0 होगा, 3 का 1 1 होता है, ठीक है। तो 0 के लिए क्या बताए हैं, 0 के लिए अनकॉम्प्लीमेंट और 1 के लिए कॉम्प्लीमेंट। 1 के लिए कॉम्प्लीमेंट होगा तो यहाँ पर क्या होगा 0 के अनकॉम्प्लीमेंट ए प्लस यहाँ देंगे a प्लस बी, यहाँ प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट दिए। अब 1 1 के लिए होगा a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट, ये होगा हमारा, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा फंक्शन। तो या तो कोई लॉजिक फंक्शन लिखना है, अगर लॉजिक फंक्शन लिखना है किसी भी ट्रुथ टेबल का, जो फाइनल जो रिजल्ट आता है उसका लॉजिक फंक्शन लिखते हैं, या तो मीन टर्म में लिखिए, इस फॉर्म में लिखिए, या इस फॉर्म में लिखिए, या इस फॉर्म में लिखिए, या इस फॉर्म में लिखिए, सारा का वैल्यू क्या होगा बराबर होगा। अब ये दोनों बराबर ही होगा, अगर नहीं आता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटू करके हम लोग वापस से इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि ये दोनों बराबर है कि नहीं है, तो हम लोग इन दोनों को क्या करेंगे, ऐसे करके इंटू करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगाएंगे, तो ये इस तरह से आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा प्रूव हो सकता है। तो ये सारा मीन टर्म और मैक्स टर्म, तो कोई भी अगर ट्रूथ टेबल लिखना रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसका हम लोग मीन टर्म और मैक्स टर्म के रूप में उस लॉजिक फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। बाकी है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ाएंगे के मैप और कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो पिछला वीडियो नहीं दिया उसको